मैं इस समय जोजिला टनल के अंदर मौजूद हूं और ठीक उसी स्पॉट पे जहां पे आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्लास्ट किया और इस तरीके से जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर फाइनल ब्रेक थ्रू मिला। यानी वो जगह है जहां पर आज ब्लास्ट किया गया और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टनल अब आर पार हो गई है। जो टनलिंग का प्रोसेस था, एक्सक्यूवेशन का प्रोसेस था, वो आज मुकम्मल हुआ और इस तरीके से अब जो जोजिला टनल है ये थ्रू हुई है। और अब जो इसके बाद काम होगा वो कंक्रीटिंग का काम होता है जो नॉर्मल टनल्स में होता है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समय था आज के हवाले से, जिस दिन ये जो है ये फाइनल ब्रेक थ्रू जोजिला टनल पे मिला, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंचाई पर लंबी टनल है जोजिला प्रोजेक्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच। मेरे साथ इंजीनियर्स वर्कर्स यहाँ पे मौजूद है जो इस टनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई। और कैसा रहा आज का दिन और यहाँ पे आप थे, फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, कितनी बड़ी कामयाबी है? सर, ये आज का दिन हमारे लिए है और सभी हमारे कंट्री वासियों के लिए, इंडियन जो भी है, लेह लद्दाख कश्मीर वालों के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये जो ब्रेक थ्रू है हमने इसको आज अचीव किया है, जिसके लिए हम कंटिन्यू 5 सालों से लगे पड़े थे। दिन रात 24 घंटे यहाँ काम चल रहा था। ये हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन था। और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में? खासतौर पे जब हमने इस टनल में अभी ट्रैवल किया तो हमने देखा लगातार पानी आ रहा था और उसको कैसे आप कंट्रोल किया जाएगा। और आप जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, इस तरह की स्थिति कितना तकलीफ दह होती है? एक्चुअली जोजिला टनल जो है ये 13 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 13.153 किलोमीटर की लंबी टनल है। इसमें द्रास साइड से ग्रेडियंट कश्मीर की तरफ है, तो इधर से काम करना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पानी जो है वो 0 पॉइंट से, पोर्टल से लेके यहाँ फेस पे इकट्ठा होता था, जिसको हम डिवाटरिंग पंप लगा के सारा पानी 6 किलोमीटर पीछे बाहर निकालते थे। जम्मू कश्मीर साइड से उधर तो ग्रेडियंट नेचुरल स्लोप है, वहाँ पानी निकल जाता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क यही था कि डिवाटरिंग, अगर डिवाटरिंग कहीं बंद होती है बीच में तो इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे डिवाटरिंग का था। उसके बाद जो सब जीरो टेम्परेचर है, द्रास बीइंग द सेकेंड कोल्डेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना, पहले से प्लानिंग करके रखना कि 4-6 महीने जो जब तक बर्फ़ रहती है, जोजिला पास बंद रहता है, तब तक के लिए यहाँ काम बंद ना होने पाए। 24/7 मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहे। जो स्टाफ यहाँ पे, जो वर्कर काम कर रहे हैं, 1500-2000 से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं, उनका मनोबल ना गिरने पाए कि यहाँ पे, क्योंकि जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ वाइट एक लेयर होती है। बाकी इंसान अगर उसको मोटिवेट नहीं किया जाए तो यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा, काम करना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत हम लोग का साथ दिया और मनोबल बढ़ाया। और आज ये दिन है कि हम जो पॉइंट है जहाँ ब्रेक थ्रू आज हुआ है, नितिन गडकरी जी ने आज जो बटन दबा के जो यहाँ पे फाइनल ब्लास्ट किया है, जिसकी वजह से ये आज टनल ब्रेक थ्रू हो पाई है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इंडिया ने एक बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। सर ये बताइए, जो अभी ब्रेक थ्रू, फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, यहाँ जो ब्लास्ट हुआ, पत्थर सारे नीचे आ गए, इनको अब हटाने का काम भी होगा। उसके बाद अब क्या काम होने वाला है इस टनल के बाद? तो ये अभी ये बेंचिंग है, हेडिंग है, बेंचिंग होगी। बेंचिंग के बाद फिर उसके बाद कंक्रीटिंग होगा, लाइनिंग होगा, है ना। ENM वर्क है काफ़ी, अभी तो 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल लग ही जाएगा। मतलब बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा काम है। तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सारा तो एक्सप्लेन कर दिया मेरे बंदे ने, बस वही है ना। सबसे बड़ी चुनौती जो इस पूरे रीजन में है वो मौसम ही है। मौसम की है। एवलांचिंग आता है ना। बहुत -30-35 डिग्री टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, तो है ही, चैलेंजिंग तो है ही। लेकिन सभी को सफलता मिली, सबको, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आज केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई इस टनल प्रोजेक्ट में, और कितना फ़ख्र आप महसूस करते हैं कि आज फाइनल ब्रेक थ्रू मिला और ये टनल जो है आर पार? बहुत ज़्यादा, काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग। बहुत ज़्यादा सफलता मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने और भी किया है टनल, है ना। कोटा में भी हम लोग का ब्रेक थ्रू किया है, कोटा में किया है, समृद्धि एक्सप्रेसवे में वहाँ भी किया है
तो काफ़ी कुछ। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं ये टनल प्रोजेक्ट क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच जो कनेक्टिविटी है वो जोजिला दर पर भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। उसकी वजह से जो है लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते थे, ट्रैफिक की आवाजाही रुक जाती थी। और ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है, आप देखिए जहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बटन दबाकर ब्लास्ट किया। ये आप ऊपर देख लीजिए, ये पूरा ब्लॉक था, यहाँ पे ये टनल ब्लास्ट किया गया और फाइनल ब्रेक थ्रू यहीं से मिला। और फाइनल ब्रेक थ्रू के बाद अब ये पत्थर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हटाए जाएंगे। उसके बाद कंक्रीटिंग का काम होगा, उसके बाद कंक्रीटिंग के बाद जो है लाइनिंग और उसके बाद जो ड्रेनेज का काम है, इलेक्ट्रिक काम है, वो समय रहते समय वो काम हो जाएंगे। और कोशिश जो है वो NHIDCL की ये है कि ये तय समय से पहले टनल तैयार हो जाए। आज बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वो आर पार हो गया है, टनलिंग का काम मुकम्मल हुआ है, एक्सक्यूवेशन का काम हुआ है। और उसके बाद जो आप देखिए कितने बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों को हटाया जाएगा। उसके बाद ये सबसे पहला काम ये होता है, जैसे आप ब्लास्टिंग करते हैं, पत्थर नीचे आ जाते हैं और उनको फिर रोकना, उसके लिए ये पहले कंक्रीटिंग होती है और उसके बाद जो है लाइनिंग होती है जिसमें सरिया का इस्तेमाल किया जाए, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी मटेरियल फिर बाद में नीचे ना आ जाए, पत्थर ना नीचे आ जाए, पानी ना नीचे आ जाए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे ये यंग हिमालयाज़ है और यहाँ पे आपको तरह तरह के पत्थर मिलेंगे। कभी आपको जो यहाँ पत्थर है वो कमज़ोर मिलेगा, कभी जो पत्थर है वो सख्त मिलेगा। जो अभी पत्थर मिले हैं ये यहाँ पे अपरेंटली दिखाई दे रहे हैं सख्त है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि करीब 60 से ज़्यादा जो पत्थरों की किस्में हैं वो इस टनलिंग प्रोजेक्ट के खुदाई के दौरान उनको मिले और उनके साथ उनको डील करना पड़ा। तो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक पुश जो है कि भारतीय सेना अब किसी भी समय जम्मू कश्मीर से लद्दाख और लद्दाख से जम्मू कश्मीर के बीच ट्रैवल कर सकती है, मूव कर सकती हैं। और इस तरह चीन के साथ लगने वाली सीमाएं और ज़्यादा सख्त और मजबूत हो रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल जोजिला। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।